वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर किया। अपनी इस वीडियो में हम CSS के बॉक्स मॉडल को स्टडी करेंगे। बॉक्स मॉडल को अगर हम CSS में स्टडी कर रहे हैं तो ये भी एक सेंस क्रिएट करता है कि ये लेआउट से रिलेटेड होगा, हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं उससे रिलेटेड होगा। बॉक्स मॉडल क्रिएट कैसे होता है, ये हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता, ये खुद से ही जनरेट हो जाता है। लेकिन ये जनरेट कब होता है? लेट्स सपोज यहाँ पे हम कोई भी एक एलिमेंट डिफाइन करते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पे एक p टैग ले रहा हूँ, या आप h1 टैग ले लें, कोई भी एलिमेंट आप ले लें इसका HTML का। मैं यहाँ पे इसका कंटेंट डिफाइन करता हूँ बॉक्स मॉडल, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे ही मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन किया और इसे मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र के अंदर, तो ब्राउज़र की स्क्रीन पे चलते हैं। मैं यहाँ पे इसी एक्सटेंशन की हेल्प से ब्राउज़र में ओपन करता हूँ और हम क्या करेंगे, ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे वो हमारा एलिमेंट नज़र आ रहा है, इसे हम डेवलपमेंट के मोड में जाते हैं। F12 बटन प्रेस करके या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट को आप ओपन के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके बॉटम पे आएँ और इसके एलिमेंट के सेक्शन में आपको इसको थोड़ा सा साइड में नज़र आएगा। यहाँ पे अगर आपका इसकी आपने विड्थ कम रखी है तो आपको बॉटम पे भी नज़र आ रहा होगा। मे बी इसी सेक्शन के नीचे रैप्ड हो, उसे आप क्लोज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे भी क्या करते हैं, अगर हम देखें तो हमें एक बॉक्स मॉडल नज़र आ रहा है स्टाइल के टैब के अंदर, ठीक है। तो अभी हम इसे थोड़ी विड्थ बढ़ा लेते हैं जाके क्लियर देख पाएँ। यहाँ पे ये क्या है, एक बॉक्स मॉडल क्रिएट हो रहा है हमारे इस एलिमेंट के अराउंड। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वो एक एलिमेंट है जिसे मैं हवर कर रहा हूँ और उसका हमें यहाँ पे बॉक्स मॉडल दिखा रहा है। बॉक्स मॉडल कुछ मेहमान की तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है, जिसमें कि मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट होता है। इसी को हम बॉक्स मॉडल बोलते हैं। हमारा एक बॉक्स मॉडल क्या होगा, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट से मिल के बन रहा होगा। हमें ये खुद से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम कोई एलिमेंट डिफ़ाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये क्रिएट हो जाएगा। अब ये मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये हम क्या करते हैं, अभी स्टडी करते हैं। दोबारा मैं अपने VS कोड पे आता हूँ। यहाँ पे आके जो एलिमेंट है मैं इसको स्टाइल करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक एम्बेडेड स्टाइलिंग ही यूज़ करता हूँ, या यहाँ पे एक मैं स्टाइल का टैग लूँगा और H1 को बाई एलिमेंट नेम टारगेट कर लेता हूँ। अभी क्या है, मैं यहाँ पे अगर इसके आउटसाइड स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा मार्जिन लूँगा। लेट्स सपोज कि अब इसका डिफरेंस देखने के लिए पहले मैं करता हूँ इसका बैकग्राउंड लगा देता हूँ, और हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको ब्लू वायलेट। तो अभी आप जाएंगे तो इस एलिमेंट का आपको बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, इसे डिव, ठीक है, और डिव के अंदर इसे रैप कर देते हैं और मैं इस डिव को भी यहाँ पे स्टाइल कर देता हूँ। मैं डिव को डायरेक्ट टारगेट करता हूँ और इसके एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, जो क्या होगी 1 पिक्सल होगी, सॉलिड और रेड कलर होगा इसका। अभी हम इसका डिफरेंस देख सकते हैं। हमें एक यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक हमारे पास डिव है जिसकी बॉर्डर है, उसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट आ रहा है। अभी अगर मुझे इस एलिमेंट के आउटसाइड स्पेस क्रिएट करना है तो मैं करूँगा मार्जिन की प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और एक मार्जिन की प्रॉपर्टी करता हूँ, डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि 30 पिक्सल हो। 30 पिक्सल क्या करेगा, मार्जिन को आउटसाइड से स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहा है इस एलिमेंट के। अगर मुझे इनसाइड स्पेसिंग चाहिए तो मैं करूँगा पैडिंग को यूज़ करूँगा। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग की प्रॉपर्टी लूँ, पैडिंग, और इसकी मैं डिफ़ाइन कर दूं वैल्यू 20 पिक्सल, तो अभी क्या होगा, उस एलिमेंट के इनसाइड हमें क्या हो रही है, स्पेस मिल रही है, ठीक है। अगर मुझे इस एलिमेंट की बॉर्डर को डिफ़ाइन करना हो तो मैं इसी एलिमेंट पे बॉर्डर की प्रॉपर्टी अगेन यूज़ करूँगा, ठीक है, और इससे बताऊँगा कितने पिक्सल बॉर्डर होगी, सॉलिड होगी या डॉटेड। तो अभी हम डॉटेड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और उसका कलर क्या करते हैं, ब्लू वाइट के बजाय या फिर ब्लू कर देते हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा जूम करूँ, यहाँ पे एक बॉर्डर हमें नज़र आ रही है, और जो बॉर्डर क्या है, ये हमारे पास अब यहाँ पे बॉक्स मॉडल हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारे पास आउटसाइड क्या आ रहा है, मार्जिन यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी बॉर्डर है जो कि ब्लू डॉटेड है। फिर हमारी पैडिंग है, पैडिंग क्या होगी, इनसाइड होगी, और उसके अंदर क्या होगा, हमारा ये कंटेंट होगा। इस तरह हमारे पास बॉक्स मॉडल क्या करेगा, काम कर रहा होगा। अब मार्जिन में कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको डिफ़ाइन कैसे करना है। अगर मैंने 30 पिक्सल डिफ़ाइन किया, इसका मतलब क्या है, ये टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैं कुछ इस तरह कर दूं 20 पिक्सल, अब इसका मतलब क्या होगा,
टॉप और बॉटम पे क्या होगा 30 पिक्सल होगा और लेफ़्ट राइट पे 20 पिक्सल अप्लाई हो रहा होगा। अगर अभी आप जाके दोबारा देखें और इस बॉक्स मॉडल को भी देखें साथ में, तो इस बॉक्स मॉडल में हमें क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ पे जो एलिमेंट पहले टारगेट करना पड़ेगा हमें, यहाँ से हम एलिमेंट को टारगेट करते हैं जिस पे हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पे भी दिखा रहा है टॉप और बॉटम क्या है 30 है और लेफ़्ट और राइट क्या है हमारे पास 20 पिक्सल है, क्योंकि हमने मार्जिन को 20 पिक्सल डिफ़ाइन किया। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। मैं कहता हूँ कि अभी क्या है 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल क्या होगा, टॉप हमारे पास 30, बॉटम क्या होगा 10 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट क्या होगा 20 पिक्सल होगा। तो इसे भी देखने के लिए हम दोबारा ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप क्या है 30 है, बॉटम हमारे पास 10 पिक्सल है, लेफ़्ट और राइट क्या है 20 पिक्सल है। ओके, अगर मैं एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दूँ जैसा कि 5 पिक्सल। अब 5 पिक्सल क्या करेगा, अब इसका क्या होगा क्लॉकवाइज काम करेगा। टॉप क्या होगा 30, राइट क्या होगा 20, बॉटम क्या होगा हमारे पास 10 पिक्सल और 5 क्या होगा हमारे लेफ़्ट पे अप्लाई हो रहा होगा। तो अब दोबारा ब्राउज़र पे आएँ, यहाँ पे आप वही क्लॉकवाइज देख सकते हैं सीक्वेंस कि टॉप क्या है 30 पिक्सल है, हमारा राइट क्या है 20 पिक्सल है, बॉटम 10 पिक्सल है और हमारा लेफ़्ट क्या है 5 पिक्सल है। सो ऑन, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा जो पैडिंग है वो काम कर रही होगी। अगर मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल वैल्यू डिफ़ाइन की है तो अभी क्या होगा, टॉप बॉटम 20 होगा, लेफ़्ट राइट 10 पिक्सल होगा। अगर मैं थर्ड वैल्यू डिफ़ाइन करता हूँ जैसा कि मैं 30 पिक्सल करता हूँ, अब क्या होगा 20 टॉप पे, 30 क्या होगा बॉटम पे पैडिंग और हमारी लेफ़्ट राइट क्या होगी 10 पिक्सल होगी। अगर एक और वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन कर दें तो अब ये क्लॉकवाइज काम करेगा। सो इस तरह हमारे पास क्या करता है, एक बॉक्स मॉडल काम करता है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।